हेलो बच्चों, मैं अनूप सर, आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए मैथ लाए हूँ, है ना। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कहता है बच्चों, बोल रहा है पहला सवाल कि एक बस दिल्ली में 10:25 प्रातः में खुलती है और तो जयपुर 4:05 पर शाम में पहुंचती है। यात्रा का समय क्या हुआ, मतलब कितना घंटा लगा। 10:25 पर दिल्ली से बस खुला और 4:05 पर जयपुर में पहुंच गया। ये ना कह रहा है 4:05 पर जयपुर में पहुंच गया, तो के घंटा लगा, कितना मिनट लगा। तो मान चलिए कि 10 से 11 बजे में के मिनट लगा, 35 मिनट और लगा इसमें, तो 11 बज गया। 35 मिनट और लगा तो 11 बजा, है ना। 35 मिनट ये लगा तो 11 बज गया। अब मान चलिए 11 से अब 12 बजेगा, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 1 घंटा, क्या घंटा लगा, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा इधर लगा। अरे 5 घंटा लगा इधर, और इधर 35 मिनट लगा। 4 न बजा है और 5 मिनट और लगाना है, 5 मिनट और, है ना। यहाँ पर 5 मिनट है, ये 5 मिनट यहाँ पर है। 4:05 तो यहाँ 5 मिनट है ना। ये 5 मिनट, ये 35 मिनट, तो सब मिला के 40 मिनट, है ना। सब मिला के 40 मिनट। और ये क्या घंटा हुआ, तो 5 घंटा हुआ, तो 5 घंटा 40 मिनट। ये आपका इसका आंसर है। पहला का आंसर क्या होगा, 5 घंटा 40 मिनट लगा दिल्ली से जयपुर जाने में बस को, है ना। चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक घड़ी 250 रुपये में खरीद कर 16% लाभ पर बेचती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। हो रहा कि एक मान चलिए एक आदमी है और 250 रुपया के घड़ी खरीदता है, कितना के 250 रुपया के, है ना। और बोलता है कि 16% इस पर लाभ होना चाहिए, तो बेचेंगे कितना में, तो विक्रय मूल्य निकालना है जी। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ, है ना। अगर हानि रहता तो हानि में यहाँ लिखते, लाभ है, इसे लाभ प्रतिशत लिखेंगे और बटे में 100, यही इसका फार्मूला है ना। विक्रय मूल्य बराबर यही होता फार्मूला, क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि रहता बेचने समय तो हानि लिख देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया है, 250 है और 100 फार्मूला थी, इसके अनुसार 100 और लाभ कितना है, तो 16% है। 16%, इसमें 16 और जोड़ देंगे, बटे में 100, है ना जी। अब क्या करना है, तो इसको कैलकुलेशन करना है, तो 100 और 16 तो क्या हो जाएगा, अरे 116, है ना। कुछ ब्रैकेट है तो इसका मतलब गुना में है, बटे में 100। अब इसको काटिएगा तो 10 से 10, और के बार में कटेगा, 5 से 2 बार में, 5 से ही 5 बार में, फिर कितना बार में कटेगा, 58 बार में। 58 गुने 58 बार में कटा 116, अब 58 गुने 5 कितना होगा जी बच्चा, कितना होगा, तो 8 5 40 और 25, अब 25 4 29, 290 रुपया हो गया। क्या रुपया, इसका मतलब कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, इसका कितना विक्रय मूल्य है, सॉरी 2 नंबर बना रहे थे, कितना विक्रय मूल्य है, 290 रुपया घड़ी का विक्रय मूल्य है ना। फिर क्या कह रहा है सवाल, बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न है, भिन्न मतलब अलग अलग। 4 अंक की छोटी संख्या आपको पता करना है, कितना अंक है, 4 अंक की छोटी संख्या आपको पता करना है, और सभी संख्या भिन्न होना चाहिए, भिन्न मतलब अलग अलग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग अलग, है ना। सभी संख्या अलग अलग होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, 4 अंक मान छोटी संख्या लिख रहे हैं, तो 3 जीरो होगा। 4 अंक की छोटी संख्या कितना होगा, 3 जीरो होगा। 4 अंक की छोटी संख्या 3 जीरो होगा ना। 4 अंक की छोटी संख्या तो एक बैठा के 3 जीरो, मगर बोल रहा है कि सब अलग अलग होना चाहिए, तो सब अलग अलग होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो अलग अलग है नहीं। आप देखिए, ये इससे
क्या है, बड़ा है, तो ये भी होगा नहीं, है ना। ये इससे बड़ा है तो ये भी होगा नहीं, है ना। अरे ये भी बड़े है ना तो ये भी होगा नहीं, होगा कौन, तो बी नंबर होगा। सब अलग अलग भी है और सबसे ही छोटा भी है ना। सबसे छोटा भी है और अलग अलग भी है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है 3 संख्या है, तीनों संख्या का गुणनफल इतना है, जिनमें 2 संख्या का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या है। मान चलिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 3 संख्या, मान चलिए 3 संख्या गुना किए, 2, 3 और 4 को मान चलिए गुना करें, 3 संख्या उसको गुना कर रहे हैं तब 24 आएगा, है ना। फिर कह रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल मान चलो कह देगा कि 12 है, तो तीसरी संख्या कितना होगा, तो मान चलिए 2 संख्या मान चलिए 3, 4 का होगा 12, तो तीसरी संख्या अपने आप निकल जाएगा, भाग करेंगे दूसरी 2 संख्या से। उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। तीनों संख्या का गुणनफल कितना है, 6, 7, 2, 0 ये ना है। और बोला 2 संख्या का गुणनफल कितना है, 3 संख्या का गुणनफल इतना है, 3 संख्या का गुणनफल इतना है, तो 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है ना इतना, तो तीसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 संख्या गुणनफल अगर दिया हुआ रहेगा तो 2 संख्या गुणनफल से भाग करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगा, है ना। भाग करेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 28 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 28 बार में, है ना। 10 से 10 कटिएगा, है ना। देखिए ना इस तरह से आप 10 से 10, फिर बचा क्या, ऐसे 2 बार में क्या 48 होगा, होगा 48, घटेगा तो कितना आएगा 9, ये हो जाएगा इतना 1, है ना। के बार में अब ऊपर से उतरा 2, कितना बार में 24 गुने 8 करेंगे तो आ जाएगा 192, है ना। 28 बार में कट जाएगा, इसका मतलब तीसरी संख्या कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। तीसरी संख्या कितना, 28 आपका आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है समीकरण है n ब्रैकेट 3 + 2 इक्वल 4 गुने 3 + 4 गुने 2, n का मान पूछ रहा है कि n है क्या। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, n 3 + 2 बराबर 4 गुने 3 + 4 गुने 2, है ना। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग 4 3 या 12 लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 8 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 3 गुने n तो 3n और 2 गुने n तो 2n हो सकता है ये बात। अरे इसको ब्रैकेट है तो दोनों से गुना कर रहे हैं, और इसको क्या किए, गुना किए। सबसे पहले गुना करना रहता है ना। फिर उसके बाद क्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5n में n बराबर 20 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 20 होगा। 5 से के बार में कटेगा, 4 बार में, n बराबर क्या हो गया 4, n बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पूरा सरल करो, है ना। किसको सरल करना, इसको देखिए क्या कह रहा है, 24 डिवाइड ब्रैकेट 5 - 1 + 8 ये ना दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ ये सब, है ना। तो हम लोग इसको 24 डिवाइड 4 लिख सकते हैं, इसको 5 - 1 गया तो 4, है ना, + 8। अब इसको डिवाइड होगा तो 6 + 8 ये ना होगा 14, क्या होगा 14। इसको डिवाइड कीजिएगा, 6 आएगा, फिर 8 को जोड़ दीजिएगा तो 14 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, ऐसा सवाल रहेगा। कभी कभी ऐसा भी तो सवाल हो सकता है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, या 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, या 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो इसमें पूछा 4 अंकों के, अगर 4 अंक बोला तो 4 को 9 दे देंगे, और फिर बोला कि 4 अंक कितना संख्या बन सकता है, तो 4 पहले बड़ी संख्या लिख देंगे, बड़ी वाली संख्या लिख देंगे, 4 अंक बड़ी संख्या लिख देंगे, है ना, बड़ी वाली संख्या लिख देंगे। और उसके बाद ना छोटी संख्या लिख देंगे 4 अंक,
है ना। उसके बाद घटा के आप घटने के बाद इतना आएगा, उसमें 1 जोड़ देते हैं, वही आपको उतनी संख्या बन सकती है 4 अंक के, है ना। जोड़िएगा ना, इसको 0 आएगा, 0 0 एंड 9, मतलब कि 9000 आपको 4 अंक की संख्या बन सकती है। अगर 3 अंक के बोलता सवाल कि 3 अंक के बोलता, तो 3 को ऐसे लिख देते हैं 9 9 9 3 बार, उसके बाद 100 लिख देते हैं, उसके बाद घटाते ना जी, उसके बाद 1 इसे जोड़ देते हैं, यहाँ 900 हो जाता है, 900 बन जाता है। 3 अंक की कुल कितने संख्या बनेगा, तो 900, 4 अंक के बोला तो इस तरह से बनाएंगे, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल बोल रहा है कि सरल करें, है ना, 0.25 प्लस 0.50 डिवाइड 0.25 ब्रैकेट गुने 4/9, ये ना है। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको जोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों से भाग करना है। जोड़ेंगे कितना आएगा जी, 0.75 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 0.75 आएगा। अब इसको भाग करना है तो क्या नीचे में आएगा, नीचे में लिख सकते हैं। इसको के बार में कटेगा, 3 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। इसको जोड़ें तो 0.75 आएगा, नीचे में आएगा कितना, 0.25। इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 3 को ना 4/9 से क्या कर देंगे, अरे गुना करने के लिए कहा था, गुना करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 12 आएगा, नीचे में क्या आएगा, 9 आएगा, 12/9 आएगा। चाहे इसको ऑप्शन भी अगर छोटा करके दिया होगा ऑप्शन, तो इसको काट देंगे 3 से, तो 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। चाहे ये आंसर ऑप्शन में देगा, चाहे ये ऑप्शन में देगा, है ना। दोनों में से कोई ऑप्शन में देगा, उसको टिक मार देंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, लास्ट सवाल है ना। लास्ट सवाल क्या है, पैटर्न है। देखिए इस तरह से पैटर्न रहेगा तो आपको समझना है ना। क्या किया गया, 4 है, फिर 24 है, फिर 4 24 है। तो इसको ना 6 बार से गुना किया गया है, फिर इसको भी 6 बार से गुना किया, इसको भी 6 बार से गुना किया। अब एक एक करके बढ़ाया गया, 4 5 6, तब क्या होगा 7। इसको क्या कर देंगे, 6 बार गुना किया तो 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया गया है, इसको 4 को पहले रखा गया था, हम 7 को पहले रखेंगे, और 24 को लास्ट में रखा गया था, हम 42 को लास्ट में रखेंगे। यही आपका आंसर होता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।